राम राम जी, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं खरी खोटी। एक बड़ा विवादित विषय उठा हुआ है पिछले 2 दिनों से। हरियाणा के सोनीपत जिले में एक गांव है बइयापुर। वहां का एक लड़का है, रील वील बनाता है। उसको आजकल ऐसे लोगों को इन्फ्लुएंसर कहा जाता है। तो गांव का सिंपल लड़का है और फिटनेस फ्रीक है। बड़ी अच्छी फिटनेस है उसकी, अच्छी एक्सरसाइज करता है और बस उसी से रिलेटेड अपने गांव में अपनी फिटनेस, अपनी आज इतनी उठा बैठी मार ली, आज इतनी दौड़ लगा ली, आज ये मेरे मसल हैं, आज खिचड़ी खाई, आज दलिया खाया, आज ये खाया, आज वो खाया। यही उसका कंटेंट है। 8 मिलियन फॉलोअर्स हैं, पर यूथ में बहुत पॉपुलर है। 8 मिलियन फॉलोअर होना मामूली बात नहीं होती। नाम है अंकित बइयापुरिया। बइयापुर गांव है। बइयापुर का एक और हमारे अखाड़े में हमारा एक शिष्य, बड़ा प्यारा पहलवान, बहुत अच्छा पहलवान हुआ है, कृष्ण पहलवान। वो भी बइयापुर के थे, कई बार के हिंद केसरी इंटरनेशनल। कृष्ण बइयापुरिया। तो बइयापुर की 2 सेलिब्रिटीज हो गई था वर्तमान, और भी बहुत से भी। हरियाणा के हर गांव में आपको 2-4 बड़ी सेलिब्रिटीज स्पेशली स्पोर्ट्स में मिल जाएगी। शायद ही ऐसा कोई अभागा गांव होगा जहां ना हो। तो साहब बइयापुर में अंकित बइयापुरिया ने एक बयान दे दिया। अंकित बइयापुरिया कभी पहलवान नहीं रहे, पर उन्होंने कुछ दिन अखाड़े में पहलवानी की है। तो उनका एक बयान आया कि अखाड़ों में तो जी बहुत ज्यादा भेदभाव होता है और जाटों के लड़के, जाटों के उस्ताद, उन्हीं का बोलबाला होता है, उन्हीं जानबूझ के चोट मार देते हैं, भेदभाव करते हैं, जातीय भेदभाव होता है, दूसरी बिरादरी के बच्चों को आगे नहीं आने देते, ऐसे उसने आरोप लगाए वीडियो बना के। अब उससे जो है हरियाणा में एक बड़ी जबरदस्त प्रतिक्रिया आ रही है चारों तरफ से। तो पहले तो उसकी आलोचना की प्रतिक्रियाएं आई, पर अब मैं कल से देख रहा हूं, कल शाम से उसके पक्ष में बहुत सी आवाजें उठने लग गई हैं। तो आपको ऊपर से ये बड़ा सामान्य विवाद लग रहा होगा, पर यह है नहीं। ये असल में क्या राजनीति है, मैं आपको ये बताने जा रहा हूं इसमें। भाई आज से 10 दिन पहले विनेश फोगाट जी फिर से अपने खोल से बाहर निकली और उन्होंने फिर से राजनीति शुरू की। हाय, मेरे को लड़ने नहीं दे रहे, मैं तो कम बैक करूंगी, मेरी तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रही। अच्छा जी, हो गई जी, हो गई। वो जो अभी ओपन रैंकिंग सीरीज हुई है नंदिनी नगर गोंडा में, उसके लिए वो रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, नहीं हो रही थी। हालांकि वो सिंपल टेक्निकल ग्लिच था। 2 घंटे बाद वेबसाइट पे कई बार रश ज्यादा होता है, नहीं हो जाता है। हो गया जी, हो गया जी, हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया। बोले अब मुझे लड़ने नहीं दे रहे, अब मुझे नोटिस दे दिया, अब मेरी एंट्री नहीं ले रहे। एंट्री नहीं थी उन्होंने, अच्छा WFI ने शो का नोटिस निकाल दिया, दुनिया भर के आरोप लगा के। उनका जवाब दो, 26 जून तक आप किसी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकती। इसके बावजूद नंदिनी नगर पहुंच गई। मीडिया ने क्या लिखना शुरू किया कि विनेश फोगाट तो ब्रजभूषण शरण सिंह के गांव में घुस के, उसके घर में घुस के ललकार रही है, शेरनी गांव में घुस गई। ऐसी ऐसी हेडलाइंस लगने लग गई और फिर सारे मीडिया ने कवर शुरू कर दिया दी, शेरनी है जी, शेरनी है। फिर उसने बयान दे दिया, अब मैं तो उन 6 में से एक मैं भी हूं, मेरा तो सत्सन होया था, मेरे को ब्रजभूषण का दबदबा है, लड़ने नहीं दे रहा। इन सारी अच्छा, उसमें फिर जाट राजनीति भी उभर आई, मारी बेट्टी का सत्सन हो गया। वो सारा नैरेटिव फिर से चल पड़ा। मारी शेरनी उसके घर में घुस गई, गोंडा में चली गई, नंदिनी नगर में आ गई, शेरनी ओलंपिक का मेडल जीतेगी। ये सारा चल रहा था, तब तक अंकित बइयापुरिया कूद गया। अब ये अंकित बइयापुरिया का नैरेटिव है क्या, पहले ये जान लीजिए। आज से शायद हरियाणा चुनाव से 1 साल पहले, 2 से 3 साल पहले एक बार मोदी जी ने अंकित बइयापुरिया को
एंडोर्स किया था, प्रमोट किया था, उसका नाम लिया था, शायद मन की बात में लिया था या किस में लिया था। उससे भी रातों रात बहुत चर्चा हुई थी। मैंने उसी दिन जाना, इससे पहले मैं नहीं जानता था। तो फिर मैंने जब इसकी राजनीति का पता लगाया तो पता ये चला था कि ये जो भैयापुरिया, अंकित भैयापुरिया है ना, ये है जाति का प्रजापति, विश्वकर्मा नहीं, प्रजापति यानी कुम्हार। और कुम्हार जो कम्युनिटी है वो हरियाणा और पंजाब में एक बहुत प्रोमिनेंट वोट बैंक है। हर गांव में बड़ी अच्छी संख्या होती है, हर गांव में 150 वोट है, कहीं कहीं ज्यादा भी हैं, और बहुत इन्फ्लुएंस रखती है समाज में। और अंकित भैयापुरिया प्रजापति अर्थात कुम्हार बिरादरी का एक आइकॉन है। और सिर्फ हरियाणा में नहीं है, पंजाब में बहुत जबरदस्त कंसंट्रेशन है। तो अब सवाल उठता है कि अंकित भैयापुरिया ने ये ऐसे ही ऑर्गेनिक वीडियो बना के बयान दे दिया या इसके पीछे कोई राजनीतिक डिजाइन है। आपको मालूम है आजकल आईपेक जैसी कंपनियां जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज का कैंपेन डिजाइन करती, एक एक चीज वेल प्लान्ड होती है। और आईपैक तो एक छोटी मछली है इस फील्ड की। इसके अलावा ऐसे बड़े बड़े कंपनीज हैं जिनका एक एक पॉलिटिकल पार्टी से 1000, 2000, 5000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम आपका पूरा कैंपेन रन करेंगे, इतने 100 करोड़ या इतने 1000 करोड़ रुपए लेंगे। फिर क्या नारे होंगे, क्या बयान देना है, कहां रैली होगी, पूरा पूरा बूथ मैनेजमेंट, इंटरनल सर्वेज कराना, किसको किस सीट से टिकट देना है, उसकी क्या डायनेमिक्स है, पोल डायनेमिक्स क्या है, डेमोग्राफी क्या कहती है, किस बिरादरी के कितने वोटर किस सीट पे हैं, बड़ी व्यापक रिसर्च होती है। अगर एक बात है ना, कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी कंपनी को 1000, 2000 करोड़ रुपए दे रही है तो क्या ऐसे ही दे देगी? हजारों लोगों का स्टाफ होता है और एक एक बूथ की स्टडी होती है कि इस बूथ पे 1000 वोट है, ऐसे 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 है, इस बिरादरी के इतने वोट हैं, इतने आपके पास हैं। यहां तक का हिसाब किताब होता है पॉलिटिकल पार्टीज के पास। और इस 140 करोड़ के देश में मोदी जी ने सिर्फ अंकित भैयापुरिया का नाम क्यों लिया? अंकित भैयापुरिया जैसे 1 लाख इन्फ्लुएंसर होंगे इस देश में, यूथ। मोदी जी ने अंकित भैयापुरिया का ही नाम क्यों लिया था और किसी का क्यों नहीं लिया? अच्छा, 1 लाख इन्फ्लुएंसर है और 1 लाख किस्म की रोज की वीडियो बनती है उनकी, कोई नहीं ध्यान देता। अंकित भैयापुरिया की वीडियो पे इतना बवाल क्यों मचा है? यह भी सोचने वाली बात है। इसका आने वाले उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव से तो कोई संबंध नहीं है। विनेश फोगाट ने जो शुरू किया था नया आरआर, कहीं ये उसका काउंटर तो नहीं है? भाई विनेश फोगाट के बयानबाजी सीधे सीधे जाट पॉलिटिक्स को इंस्टिगेट करती है ना, जाट सेंटिमेंट को। तो अभी लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हुई है पिछले 24 घंटे में अंकित भैयापुरिया के बयान पे जो काउंटर नैरेटिव आया है वो क्या है, इसको स्टडी कीजिए। तो सबसे पहले तो अंकित भैयापुरिया ने जो बयान दिया, अखाड़ों में कोचेस जानबूझ के चोट मार देते हैं, भेदभाव होता है। देखिए, मैं खुद एक रेसलिंग कोच हूं, कुश्ती से पिछले 40 साल से जुड़ा हुआ हूं, अखाड़ों में रहा हूं, अखाड़ों में हरियाणा के अखाड़ों में रह के पहलवानी की है।
खुद कोच हूं, मेरे बच्चे दोनों पहलवानी किए करते हैं और हरियाणा के अखाड़ों में रहते हैं। उनके 99% दोस्त मेरे और मेरे बच्चों के हरियाणवी हैं, शायद उसमें से 90% जाट होंगे। 1984 में पहली बार मेरा हरियाणा के अखाड़ों से, हरियाणा की जाटों से, अखाड़े के हरियाणा के पहलवानों से पाला पड़ा था। 84 से आज 2026 आ गई, 40 साल हो गए। भाई साहब, हमने आज तक अपने जीवन में ऐसा कोई भेदभाव नहीं देखा। सारे पहलवान बोल रहे जी एक थाली में खाते हैं, बिल्कुल सही बात। आज तक हमने इंडियन रेसलिंग में कभी ये न सोचा, न कभी देखा, न कभी दिमाग में आया कि हमारे साथ जो बच्चा पहलवानी कर रहा है, हमारे एक ही कमरे में जो हम 5 पहलवान रह रहे हैं, एक ही थाली में, लिटरली एक थाली में खाते हैं। पता है क्या चक्कर था? प्लेटें तो होती ही नहीं, और कौन उठा के लाएगा प्लेटें, कौन धोएगा? जिस पतीले में सब्जी बनती है ना, लिटरली मैं आपको बता रहा हूं, जिस पतीले में, जिस कढ़ाई में, जिस कुकर में सब्जी बनती है, उससे हम खा लें। एक तरफ रोटियां रख ली एक प्लेट में, प्लेट नहीं हो तो अखबार में, और जिस कढ़ाई में सब्जी बनी है, और एक ही सब्जी बनती है, 3 आइटम बनने का मतलब ही नहीं है। बहुत करेगा तो कोई दही साथ में, दही रख लेगा, सलाद रख लेगा। और एक कमरे में जो 3 4 5 हैं, और बगल का एक आधा कमरे का, और 5 6 बालक मिलके एक ही कढ़ाई में रोटी खाते हैं। आज तक किसी ने किसी की जात नहीं पूछी। और एक बात बताऊं मैं आप लोग को, जानबूझ के चोट मार देना 100% झूठ बात है। एक तो आप किसी को जानबूझ के चोट मार ही नहीं सकते। स्पोर्ट्स इंजरी अचानक लगती है, और ये जो कहते हैं जानबूझ के चोट मारती, वो दिखती है, पकड़ में आती है, 1 सेकंड में बता देते हैं ये तो जानबूझ के मारी है। हमने आज तक अपने जीवन में ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं देखा जब प्रैक्टिस के दौरान किसी ने किसी के जानबूझ के चोट मारी हो। इंजरी हमेशा गलती से होती है। और एक चीज, रशिया में तो एक रूल है, हर खिलाड़ी को उसको बोला था कि इंजरी से बचना तुम्हारी खुद की जिम्मेवारी है। हम लोग जब पहलवानी करते थे, और उसके बाद जब मैं कोच था एनएस पटियाला में था, तो हमें गेम लगाते थे। उसको हमारी एक पहलवानों की रग्बी टाइप होती है, मतलब बॉल को परले गोल में पहुंचाना है, किसी भी कीमत पर पहुंचाना है। और पूरा महाभारत का युद्ध अगर आपने देखना हो ना, तो पहलवानों की रग्बी देख लेना। भाई साहब, जोटे जैसे आपस में टक्कर मारते ना, ऐसे टक्कर मारते थे। तो मैं एक बात कहता था, भाई देख लो, सारी बात सही है, इंजरी नहीं चाहिए। इंजरी से खुद भी बचना है, सामने वाले को भी बचाना है। और अगर इंजरी होगी तो तुम्हारी गलती पक्का होगी, खुद की। तो भाई साहब, इंजरी ऐसे किसी को जानबूझ के नहीं पहुंचाई जा सकती। स्पोर्ट्स में इंजरी हमेशा गलती से होती है। समझदार लोग उसको अवॉइड करते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। इसलिए यह आरोप लगाना कि कोच जानबूझ के, और कोच कैसे इंजरी मार देगा यार? कोच तो सिर्फ दिखा रहा है, समझा रहा है, दूर से ऑब्जर्व कर रहा है, गलतियां पकड़ रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, शेड्यूल बना रहा है। कोच को जोर थोड़ी ना करता है। कोच तो बहुत करेगा, टेक्निक बताएगा, और टेक्निक भी डेमो देता है किसी दूसरे पे। कोई एक, अच्छा एक मिनट, अंकित भैया से पुरिया से पूछ ले कि तू पान्ने का, गांव में ना जो एक मोहल्ला होता है उसको पान्ना बोलते हैं, तू कदे पान्ना केसरी भी होया है ना? गांव का तगड़ा, गांव केसरी, जिला केसरी है, हरियाणा केसरी, हिंद केसरी, ये अलग अलग केसरी के लेवल है। तो गांव में कहते हैं तू कभी पान्ना केसरी भी होया है, मतलब मोहल्ले में भी फर्स्ट आया है, अपनी गली में कभी फर्स्ट आया? तुझे कोई कोच इंजरी मार देगा? तो ये विशुद्ध बकवासबाजी है। हिंदुस्तान के अखाड़ों में, मैं सिर्फ हरियाणा की बात नहीं कर रहा, कहीं किसी किस्म का कोई भेदभाव नहीं है। वो कहते हैं जी हरियाणा के जाट किसी को आगे नहीं आने देते, नहीं आने देंगे।
अरे तुम तगड़े होके आगे आ जाओ ना, किसने रोका है? बोलो जी जाट बहुत आगे हैं, जाटों ने कब्जा कर रखा है कुश्ती पे। अरे भाई, तुम्हारी कम्युनिटी का कोई एक बच्चा पहलवानी करता है, कोई एक। जाटों के 1 लाख हैं, 1:1 लाख का रेशो है। तुम्हारे बिरादरी के अगर 10 बच्चे पहलवानी कर रहे हैं तो उनके 10 लाख कर रहे हैं। डोमिनेशन किसका होगा? उन्हीं का होगा ना, जो ज्यादा। नंबर गेम है भाई, सिंपल सी बात है। एक जमाना था ऐसी पंजाब में स्पोर्ट्स होती थी। आप पंजाब के किसी गांव में, किसी शहर में सुबह 1980s में जब हम लोग जवान हो रहे थे, पंजाब के किसी शहर में अगर सुबह 6 बजे किसी चौराहे पे खड़े हो जाओ ना, तो ऐसे लाइन लगी होती थी बच्चों की, लोगों की, ट्रैक सूट पहन के स्टेडियम जाते हुए। आज दिखता ही नहीं कोई। आज तो सारे लोग अपना पासपोर्ट लेके वीजा लगवाने वालों की लाइन में लगे हैं पंजाब में, या नशे की लाइन में लगे हैं। एक जमाने थे स्पोर्ट्स की लाइन लगती थी। स्पोर्ट्स का पावर हाउस था पंजाब, आज नहीं है। आज स्पोर्ट्स का पावर हाउस हरियाणा है, क्योंकि लाखों बच्चे, लाखों स्टेडियम जाते हैं। उसमें जाटों के ज्यादा जाते हैं तो जाटों के ज्यादा मेडल आएंगे। अच्छा, तुमको किसने रोक लिया? जाटों के 1 लाख बच्चे पहलवानी कर रहे हैं, तुम भी करा लो ना। तुम्हारे पास 1 लाख बच्चे नहीं है, तुम भी करा लो। किसने रोक लिया तुमको? और आगे सुन लो, 1984, 85, 86, 87, 88 की बात है। हम लोग कैप्टन चांदरू अखाड़े में रहते थे। अशोक गर्ग, अशोक बाणिया क्या करते थे? 1 नंबर का पहलवान। ऐसी मुल्तानी वर्ल्ड चैंपियनशिप में ऐसी मुल्तानी मार दी थी। इटली का कोई प्लेयर था, बाद में उसका गोल्ड आया उसी टूर्नामेंट में। ऐसी मुल्तानी मार दी थी, उल्टा खड़ा कर दिया था। इतना जबरदस्त पहलवान था। जात का बाणिया था, नाम में अशोक बाणिया था। हमने तो आज तक कोई भेदभाव नहीं देखा। उस अखाड़े में 99% जाट थे हरियाणा के, एक अकेला वो बाणिया था। हमने तो नहीं, कोई आज तक जीवन में कभी कोई भेदभाव नहीं देखा। विजय पहलवान जी थे, जात के शायद मजहबी थे या वाल्मीकि थे, ऐसे ही कुछ। आज तक हिंदुस्तान में पहलवान नहीं हुआ ऐसा, और इतनी रिस्पेक्टफुल, इतनी जबरदस्त रिस्पेक्ट। क्या क्रेज था, क्या स्टारडम था। आज भी लोग याद करते हैं, जबकि 1970 की बात है जब वो सुपरस्टार था इंडियन रेसलिंग का। जात के शेड्यूल कास्ट थे, आज भी लोग उस्ताद जी कह के याद करते हैं। हमने तो आज तक कभी नहीं देखा कि उनको किसी ने कुछ, उनके बारे में कभी किसी ने गलत सोचा हो या छोटा सोचा। क्या रिस्पेक्ट थी, सारी दुनिया पैरों में हाथ लगाती थी, आज भी लगाती है। वहां तो किसी ने नहीं सोचा कि कौन सी जात के हैं पहलवान जी। योगेश्वर दत्त जी जाति के ब्राह्मण है, किसी ने क्यों नहीं रोक लिया? ओलंपिक मेडल से रोक लेते ना। तो ये टोटली फर्जी फ्रॉड बात है अंकित भैयापुरिया की, कि अखाड़ों में भेद। अच्छा, किसी इंडिविजुअल से आपका भेदभाव हो सकता है, किसी एक व्यक्ति से, परंतु पूरी कम्युनिटी को, पूरे सिस्टम को, पूरे एक सोसाइटी को बदनाम करना ये गलत बात है। इसलिए मैं इसकी एकदम खड़ी निंदा करता हूं। मैं इस बात को बिल्कुल मानने, इंडिविजुअल, अच्छा बच्चों में आपस में चुहल छेड़खानी होती है, और उसकी होती है जो बोधा होता है, जो जैसे एक आधा कमजोर होता है ना, उसको आपस में, जैसे बच्चे आपस में छेड़खानी करते हैं, उसके पीछे भी कोई गलत इंटेंशन नहीं होती है, वो यारी दोस्ती का माहौल होता है। पर जो लड़का अच्छा है, उभरने वाला है, उसकी हमने हमेशा अखाड़ों में, एकेडमीज में रिस्पेक्ट देखी है। उसको हमेशा बच्चे इज्जत से ट्रीट करते हैं, और इज्जत टैलेंट की है, इज्जत परफॉर्मेंस की है, जाति की नहीं है। आपके पीछे क्या सरनेम लगा है, इसकी इज्जत नहीं होती। आप मैदान में, मैट पे, ग्राउंड में क्यों, क्या परफॉर्म कर रहे हैं, इज्जत वहां से होती है। इसलिए अंकित भैयापुरिया का यह बयान कि अखाड़ों में भेदभाव होता है, कोच जबरदस्ती चोट मार देते हैं या किसी एक जाति का डोमिनेंस है, ये गलत बात है।
परंतु उसके बयान के राजनीतिक निहितार्थ क्या है? भैया हरियाणा में है एक बनाम 35.5 बिरादरी की राजनीति, जाट वर्सेस 35 बिरादरी, और अंकित बैयापुरिया वो 35 बिरादरी का रिप्रेजेंटेटिव है, ये जान लो आप। नायब सिंह सैनी सो कॉल्ड ओबीसी मुख्यमंत्री हरियाणा में आजकल कम रहते हैं, पंजाब के दौरे ज्यादा हो रहे हैं। क्यों? उनको जब हरियाणा का सीएम बनाया गया था तो पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की और राजस्थान की सैनी कम्युनिटी का ध्यान रख के बनाया गया था, और सैनी कम्युनिटी की बहुत जबरदस्त प्रेजेंस हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पंजाब में है, राजस्थान में भी है, और ओबीसीज के बड़े चेहरे बन चुके हैं नायब सिंह सैनी। और एक ओबीसी इन्फ्लुएंसर तैयार किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, जिसका नाम है अंकित बैयापुरिया। आज से 3 साल पहले जो मोदी जी ने उसको प्रमोट किया था या उसका नाम लिया था, वो ऐसे ही नहीं था। वो एक सोची समझी रणनीति के तहत अंकित बैयापुरिया को प्रमोट किया गया, और ये जो बयान है ये एक पॉलिटिकल बयान है, इसको पॉलिटिकल बयान के तौर पे ही लीजिए। और यह बयान इसने पुनः, अच्छा इसकी शुरुआत होगी हरियाणा से, पर स्पिल ओवर होगा पंजाब में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां ये कुम्हार कम्युनिटी जो है, इनका इन्फ्लुएंस है, इनकी प्रेजेंस है, इनके वोट्स हैं, और धीरे धीरे फिर अन्य ओबीसी और एससी एसटी बिरादरियों में इसका स्पिल ओवर होगा। और ये कल से शुरू हो चुका है। पहले 2 दिन तो बैयापुरिया के बयान की आलोचना आई ज्यादातर जाटों की तरफ से, तो 2 दिन मामला शांत रहा। अब क्या है कि बैयापुरिया के फेवर में, अच्छा लोग क्या कह रहे हैं, ठीक है जी अखाड़े में नहीं होता होगा भेदभाव, बहुत से लोगों ने ऐसी वीडियोस बनाई है, हाँ जी मान लिया अखाड़े में नहीं होता जी, पहलवानी में नहीं होता, पर गांव में तो होता है ना, सोसाइटी में तो है ना, सोसाइटी में तो जातिवाद है ना, सोसाइटी में तो जाटों का डोमिनेंस है ना, सोसाइटी में तो इनके द्वारा अन्य बिरादरियां प्रताड़ित है ना। ऐसा नैरेटिव चलाया जा रहा है। हरियाणा में चुनाव नहीं है, पर पंजाब में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले 1 सालों में चुनाव होना है, और ये चुनावी बयान है। इस बात को ध्यान में रखकर इसकी समीक्षा कीजिए। और अभी तो ये शुरुआत है, अभी इसके आगे आगे देखते जाइए क्या क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं। और जरा सोशल मीडिया में जो इस विषय पे जो बयान आ रहे हैं, और अब अंकित बैयापुरिया के फेवर में बयान आने शुरू हुए, और अब अंकित बैयापुरिया को साइडलाइन कर दिया जाएगा, और गांव में डोमिनेंट जातियों का, जैसे पंजाब के जट सिखों का जो डोमिनेंस है सोसाइटी पे, बात धीरे धीरे वहां जाएगी। तो पॉलिटिकल बयानों को, उसमें आप यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस, बयानों के बीच में पढ़िए। अखाड़ों में कोई भेदभाव नहीं है, कोई जातिवाद नहीं है, कुछ नहीं है, परंतु इसको अब धीरे धीरे ये लोग समाज के जातिवाद, समाज में जातिवादी डोमिनेंस पर बात नैरेटिव जाएगा। इस पे हमारी नजर बनी रहेगी। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, कर आगे फिर से बात करते हैं इस पे, किसी अन्य विद्वान को बुला के भी मैं इस पे चर्चा करना चाहूंगा। ये तो मेरा टेक है, आगे देखते हैं क्या होता है, इसकी डेवलपमेंट क्या है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय श्री राम।